हर गली, हर कोना सज रहा था। राजा की पुत्री चंद्र किराना का विवाह कहुरीपण राज्य के राजकुमार इनु केरतापति से होने जा रहा था। इस खबर से दोनों राज्यों में खुशी की लहर थी, क्योंकि यह विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो समृद्ध राजवंशों के मिलन का उत्सव था। लेकिन हर खुशी के बीच एक छुपा हुआ दर्द होता है। चंद्र किराना की बड़ी बहन देवी गलुह को लगता था वही इस विवाह की असली हकदार है। देवी गलुह के मन में जहर भर चुका था। उसे लगता था कि वह चंद्र किराना से अधिक सुंदर है, तो युवराज इनु केरतापति की भी हकदार वही है। जलन की आग में देवी गलुह किसी भी तरह से इस शादी को रोकना चाहती थी। इसी इरादे से वो एक जादूगरनी के पास पहुंची, जो अपनी काली शक्तियों के लिए जानी जाती थी। मन में पाप लिए देवी गलुह ने जादूगरनी से अपनी बहन की शादी तुड़वाने के लिए मदद मांगी। जादूगरनी ने उसकी बात मान ली। देवी गलुह के घर लौटते ही जादूगरनी उड़कर महल जा पहुंची और चुपके से उस बगीचे में घुस गई जहां चंद्र किराना आराम कर रही थी। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर उसने राजकुमारी को श्राप दिया और उसे एक सुनहरे घोंघे में बदल दिया। बेबसी में रोती हुई चंद्र किराना देखती रही कैसे उसका खूबसूरत शरीर एक घोंघे में बदलता जा रहा था। जादूगरनी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने उस घोंघे को उठाया और अपनी थैली में डाल लिया। इसके बाद वो उस घोंघे को लिए विशाल समंदर के ऊपर से उड़ने लगी। समंदर के बीचों बीच पहुंचकर जादूगरनी ने उस घोंघे को निकाला और पानी की लहरों में फेंक दिया। जाते जाते उसने एक और श्राप दिया कि ये घोंघा वापस इंसान तभी बन पाएगा जब राजकुमार इनु केरतापति उसे खोज निकालेगा, और जादूगरनी जानती थी कि ऐसा होना नामुमकिन है। उसी पल से वो सुनहरा घोंघा गहरे समंदर की लहरों के बीच अकेला बहता रहा। लेकिन ऊपर वाले की कृपा अब भी उस पर बनी हुई थी। एक दिन समंदर किनारे सीपियां ढूंढ रही एक बूढ़ी मछुआरिन की नजर उस पर पड़ी। उस बूढ़ी औरत को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ घर ले आई। अपने खोल के अंदर वो सुनहरा घोंघा ठंड से कांप रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उस औरत का घर गर्म और महफूज होगा। घर पहुंचकर उस बूढ़ी औरत ने सुनहरे घोंघे को मिट्टी के एक मटके में रख दिया और दिन भर की थकान के कारण गहरी नींद में सो गई। मटके के अंदर से सुनहरे घोंघे ने बाहर झांका और उस बूढ़ी औरत की जिंदगी को करीब से देखा। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली थी और उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन एक